दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन। 100% 5 नंबर या 8 नंबर का ज़रूर आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, किसी का भी बोर्ड हो। जैसे कि इसमें 3 इक्वेशंस 3 समीकरण दे रखी हैं, उसके लिए है। ये थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पहली इक्वेशन लिखी हमने और लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो, लेकिन उसको हमने इक्वल का साइन लगा दिया। फिर क्या करते हैं, हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो y की वैल्यू 60 आ जाती है, तो यहाँ लिख दिया हमने। फिर एक बार क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू 120 आ गई, ये हमने लिखी। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए, 0,60 और 120,0। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा, उसको भी इक्वल लगा लिया और एक बार उसमें भी x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू 60, और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे इसी में ही, y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू 60 आ जाएगा। कहने वाला ये दो पॉइंट फिर दोबारा से आपको बन गए, 0,60 और 60,0। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन इक्वेशन है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर नहीं दिया है। यहाँ पर 60 दिया था, यहाँ 120 दिया था, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इसमें x और y की वैल्यू 0,0 नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना है बहुत। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इनसे ही नियरेस्ट वैल्यू जो 60, 120, 80 इनके नियरेस्ट, जैसे हमने x की वैल्यू 60 यहाँ पर रखी, तो x की वैल्यू 60 रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये जो वैल्यू है y की 30 आ गई। अब ऐसे ही y की वैल्यू 40 हमने अपनी मर्जी से रख ली कि y की वैल्यू 40 रख ली हमने इसी इक्वेशन में, तो ये जो है x की वैल्यू 80 हो गई। ये कहने का मतलब हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए, एक 60 और 30 और ये 80 और 40। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को फिर हल करते हैं। कैसे हल करते हैं इन तीनों इक्वेशनों को, बारी बारी से ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है आपको। सबसे पहले ये देखिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को हल करा, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशनों को लिख दिया और x और x बराबर थे इसलिए घटाने पर उसको काट दिया हमने, y की वैल्यू 60 आ गई। ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पॉइंट आ गए आपके 0,60, ये प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाते हैं। फिर हम इक्वेशन 2 और 3 को हल करें। 2 और 3 को भी ऐसे ही हल करेंगे, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन हमने रखी, x से x कैंसिल हो गया घटाने पर, और जब ये घटाया गया तो आपने देखा होगा 3y बन गया, और यहाँ 60 तो ये 20 आ गया, और ये जो x की y की वैल्यू है 20, ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ से 60 में से लेस करना है तो ये 40 आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया 40,20। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 1 को हल किया, 3 और 1 को हल करेंगे तो दोनों इक्वेशनों को यहाँ ऊपर नीचे रख दिया, 2y से 2y कैंसिल कर दिया जोड़ने पर, x और x को जोड़ दिया 2x और 120 आ गया, और x 2 से डिवाइड कर दिया 60। ये जो 60 है ये वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर रख दिया हमने, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी 60, तो ये 2 से और डिवाइड करके ये आ गई 30। कहने का मतलब ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया 60,30। अब क्या करते हैं, इसके बाद कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वो बड़ा ध्यान से देखने की बात है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है 60 बाई पर और x पे लिखा है 120, तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ग्राफ की इसमें जो है देखने की। सबसे पहला काम ये आप प्लॉट करेंगे, ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है, और नीचे y डैश कहते हैं और इधर x डैश कहते हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पर ये 10-10 1-1 सेंटीमीटर को 10 मात्रक हमने माना है, तो इसलिए पैमाना यहाँ लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मात्रक, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मात्रक, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। फिर हमने क्या किया था, अभी जो इक्वेशन थी एक तो 120 पे थी, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, और एक 60 पे थी, ये निशान बना लिया, और इसको एक स्केल रख के यहाँ पर हमने ये खींच दी है जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। उस इक्वेशन का नाम भी लिख दिया जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x + 2y = 120। यही काम हमने दूसरी इक्वेशन के लिए किया है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये 60 पे है, आप देख रहे हैं, एक बार y पर 60 और एक बार x पर 60। तो हमने क्या करा देखिएगा, y पर 60 तो यहाँ पर है ही, x पर 60 ये है, तो 60 पर हमने यहाँ पर और एक 60 पर यहाँ पर एक लाइन ये सीधी ड्रॉ कर दी जो आपको दिखाई दे रही होगी पेन से, और उस इक्वेशन का हमने नाम भी लिख दिया x + y = 60। अब तीसरी इक्वेशन कैसे प्लॉट होगी वो ध्यान से देखना है।
60 पर 30 और 80 पर 40। हमने देखा कि 60 पर 30 मतलब 60 के ऊपर 30 और फिर यहाँ पर 80 के ऊपर 40, ये दिखाई दे रही होंगे आपको। ये दोनों पॉइंट को मिलाकर स्केच से ये सीधा लाइन खींचा है, तो ये मूल बिंदु से यहाँ से जा रही है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट हो गया तो शेड पोर्शन किधर किया जाए। तो सबसे मेन चीज़ है शेड पोर्शन किधर किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखने की है, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को देखें। जब तीसरी इक्वेशन है, यदि यहाँ पर ग्रेटर देन दिया गया है, ग्रेटर देन, तो समझ लें कि आप उल्टा काम करना है। ग्रेटर का मतलब वैसे तो ऊपर की साइड होती है, लेकिन ग्रेटर दिया है तो हमें नीचे की साइड प्लॉट करनी है। इसमें नीचे की साइड ये प्लॉट कर दी हमने इसमें। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इससे नीचे की साइड को प्लॉट होंगे। ये नीचे की साइड प्लॉट हो गई है, ये कह दिया, ये देखिएगा। इसके बाद ये जो नीचे की इक्वेशन है इससे ऊपर की साइड प्लॉट करेंगे। ये ऊपर की साइड प्लॉट कर दिया। तो कहने का मतलब एक बात हमें ध्यान आ गई यहाँ पर कि यदि, क्योंकि इस इक्वेशन से तो लेस देन था, तो हमने देखा कि भाई किस इक्वेशन से लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये हमें देखना है। तो जिस इक्वेशन पे, जो कि पहली इक्वेशन थी, तो इस पर ये पोर्शन जो है सेट कर दिया हमने। अब मेन चीज़ यही है कि यदि इस इक्वेशन पे तीसरी वाली पे ग्रेटर था तो नीचे का पोर्शन लेंगे, और यदि लेस देन होता तो ऊपर का पोर्शन आता। ये बात ध्यान रखने का है। तो हमारे ये चार कोणीय बिंदु बने, जो कोने कोने के चार बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं को एक टेबल बनाई हमने नीचे लास्ट में, यहाँ लिखा कोणीय बिंदु, और वो चारों बिंदु हमने ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं। उसके बाद ये जो चारों बिंदु हमने लिख दिए गए, चारों कोणीय बिंदु हैं ये 60 30 40 और 20, 60 0 और 120 और 0, ये चारों बिंदु को हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जेड की एक इक्वेशन थी 5x + 10y, तो इसमें x और y की जगह पर ये बिंदु जो दे रखे हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यहाँ पर हमने ये पुट किए 300 आया। दूसरे बिंदु को हमने x और y की जगह पर रखा तो 600 आया। तीसरे बिंदु को हमने x और y की जगह पर रखा तो वो भी 600 आया। और चौथे बिंदु को हमने x और y की जगह पर रखा तो ये 400 आया कैलकुलेट करके। अब हमने देखा कि सबसे छोटा नंबर क्या आया, 300, ये न्यूनतम मान हो गया। सबसे बड़ा क्या है, 600, ये 2 पॉइंट पर आया है, तो दोनों को हमने लिख दिया। लेकिन आंसर लिखते समय इस टाइप से लिखेंगे कि बिंदु 60,0 पर न्यूनतम मान 300 है, तथा 120,0 पर तथा 60,30 पर अधिकतम मान 600 है। तब आपका क्वेश्चन ये पूरा होगा। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, तैयार करें। ओके, थैंक यू।